भाई और बहनों, सबको जय यीशु। तीसरे सामान्य इतवार में मादा कलीसिया संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 से 21 तक मनन के लिए दिया गया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने गरीबों को सुसमाचार, शोषितों को आज़ादी और दृष्टिहीन को दृष्टि देने के अपने मिशन की घोषणा की। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रवचन में मनन के 2 विषयों पर जोर देते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए और वचन पढ़ने के लिए खड़े हो गए। यहाँ हम समझते हैं कि प्रभु यीशु अपने जीवन में सच्चे मूल्यों का और अच्छी आदतों का पालन किया और जारी रखा। हमारे बुलाहट प्रभु का अनुकरण करने का है। सच्चे यहूदियों की जीवन शैली में उनका मंदिर जाना, वचन पढ़ना, साथ ही वचन सुनना और वचन के अनुसार अपने जीवन को क्रमबद्ध करने को सराहना है और अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करना। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ में जो भी लिखा है वह आपके लिए लिखा है। इसलिए पवित्र ग्रंथ 2 भावनाओं से हमें पढ़ना है। पहला, पवित्र ग्रंथ मेरे लिए लिखा है, इट इज रिटन फॉर मी डायरेक्टली। दूसरा, पवित्र ग्रंथ वर्तमान काल में लिखा है, इट इज रिटन इन द प्रेजेंट टेंस। इन भावनाओं से हम ईश्वर वचन पढ़ेंगे तो वह हमारे लिए ईश्वरीय अनुभव का स्रोत बन जाते हैं। यहाँ हमारे आत्ममंथन के लिए 2 सवाल हमें पूछना है। क्या हम रोज ईश्वर वचन बाइबल पढ़ने की आदत का पालन करते हैं? क्या हम रोज व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए कितना समय प्रभु के साथ बैठते हैं? कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मसीह के आदर्श और जीवन शैली को उनके अनुयायी होने के कारण हमें अपनाना है, ताकि हम सही रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और रोज क्रिस्तीय जीवन का मकसद पूरा कर सके और हमारे जीवन को सार्थक बना सके। पहले मनन का विषय में 2 नया कार्यों को और 2 नया मिनिस्ट्री को जोर देना चाहूँगा। पहला, माई प्रेजेंस इज ए मिनिस्ट्री, मेरा उपस्थिति एक सेवा कार्य है, अन्यथा मिनिस्ट्री है। दूसरा, लिसन इज ए मिनिस्ट्री, सुनना एक सेवा कार्य है अथवा मिनिस्ट्री है। प्रभु यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन में इन दोनों बातों पर जोर दिया। प्रभु ने अपने उपस्थिति द्वारा सबको धन्य बनाया, सबको आशीर्वाद दिया। प्रभु हमेशा बीमार, निराश्रित, पापी लोगों को सुनते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। लोक धर्मी हो या धर्म संगी हो, हर एक को इन दोनों मिनिस्ट्री अथवा इन दोनों सेवा कार्य कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज से हम इन दोनों मिनिस्ट्रियों को हमारे जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय करें। दूसरा मनन का विषय है कि आज के सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करते समय अपने मिशन की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर पुत्र मुक्तिदाता के रूप में संसार में अपना मिशन पूरा करने के लिए आए। आज के सुसमाचार प्रभु का मिशन का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है। प्रभु के सार्वजनिक जीवन का लक्ष्य है। प्रभु ईसा मसीह के अनुयायी होने के नाते हमारे भी एक ही मिशन है, जो प्रभु का मिशन है। प्रभु का वचन प्रभु का कार्य है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्तीय जीवन में हमारा कोई निजी मिशन नहीं है और निजी मतलब नहीं है। संत लूकास अध्याय 4 पद संख्या 18 से 21 में यह लिखा है, हमारा मिशन सबको सुसमाचार सुनाना है, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश देना है, दलित, शोषितों और पीड़ितों को
हर मुसीबत से आज़ादी देना है और प्रभु का अनुग्रह घोषित करना है। सिर्फ यही है हमारे क्रिस्तीय जीवन का और समर्पित जीवन का एकमात्र लक्ष्य अथवा मिशन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह अपने घोषणा पत्र द्वारा बताते हैं कि सब कुछ आध्यात्मिक है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। अब जब आप प्रार्थना करते हैं तो वह आध्यात्मिकता है। जब आप मंदिर से बाहर आकर जो भी कार्य करते हैं वह भी आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के बाहर कुछ भी नहीं है। ये सुने, कभी अपने लिए पूजा करने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका अनुसरण करो। पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन आदर्श पालन करना अथवा अनुसरण करना बहुत मुश्किल होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रवचनों में अक्सर हम सुनते हैं कि अपने स्वभाव को बदलो और अपनी जीवन शैली को बदलो, लेकिन मैं इससे हटकर बताना चाहता हूं, जब प्रभु का मिशन पूरा करने के लिए आप अपने स्वभाव नहीं बदलना और नहीं जीवन शैली नहीं बदलना, बल्कि प्रभु के स्वभाव धीरे धीरे अपनाना है और प्रभु की जीवन शैली को भी धीरे धीरे अपनाना है। तब हम प्रभु तक पहुंचने में सफल हो जाएगा, प्रभु के करीब आने में सफल हो जाएंगे, प्रभु का मिशन पूरा करने में सफल हो जाएंगे। हमें जो भी है सब कुछ मुफ्त में मिला है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज का सुसमाचार द्वारा प्रभु हमें आह्वान करते हैं, मन से लगन से अपने प्रेरिताई कार्य करते हुए मुफ्त में मिले कृपा दानों को सबके साथ आदान प्रदान करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अंत में यही प्रतिज्ञा करें, यही निर्णय करें, हम मिलकर प्रयास करें कि जो लोग समाज में हाशिए पर है और उत्पीड़न में है, प्रभु यीशु के करुणा और न्याय के मिशन को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रचार करते रहे। हम ये समझे कि मसीह के अनुयायियों को ए रूप में हमें उनके प्रेम मुक्ति के संदेश को अपनाने के लिए बुलाया गया है। आइए हम एक सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनने का प्रयास करें और उन लोगों की वकालत करें जो आवाजहीन है, दबे हुए लोग हैं, हताश लोग हैं, उत्पीड़ित लोग हैं, जीवन की बुनियादी व्यवस्था से वंचित लोग हैं, और हमें एक ऐसा समाज के निर्माण की दिशा में काम करें। यहाँ हम सभी लोगों को महत्व दिया जाए और उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाए। आइए हम प्रभु से दुआ करें, प्रभु हमें सशक्त बना दे ताकि हम प्रभु का मिशन को हमारे प्रांत में सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।